हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में मौजूद बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम वेस्ट बंगाल के क्लास 11 के अंतर्गत जो इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लीलास फ्रेंड, जो कि R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आप सभी से अनुरोध है कृपया कर इस वीडियो के अंत तक तो अवश्य बना रहें ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर को 9 पार्ट में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक पार्ट का जो हिंदी अनुवाद है आपके समक्ष एक एक कर प्रस्तुत होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन का जो है ये सीधा वाज हैंगिंग से शुरुआत होता है और डैट डिसाइडेड इट से ख़त्म होगा। यहाँ तक का ये आपको अनुवाद ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन का यहाँ पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। श्री शिवशंकर जब अपने घर के सामने बरामदे में खड़े होकर काम करने वाले आदमी की समस्या को लेकर गंभीर चिंता मगन थे, ठीक उसी समय उनके घर के सामने सिद्धा टहल रहा था। महाशय, क्या आपको काम करने वाला आदमी चाहिए? सीधा ने पूछा। अंदर आओ, शिवशंकर बोले। सीधा का भीतर प्रवेश करते ही श्री शिवशंकर अपनी सरसरी निगाह से उसे ऊपर से नीचे देखा और मन ही मन कहा, बुरा नहीं लगता है। जो भी हो, लड़का भद्र और सभ्य ही दिखता है। उन्होंने पूछा, पहले कहाँ काम काज करते थे? सीधा बोला, उस बंगले में। यह कहकर वह दूर एक स्थान दिखाते हुए बोला, एक डॉक्टर बाबू के घर में। उनका नाम क्या है? जी, नाम मुझे मालूम नहीं, वे बाजार के निकट रहते हैं। सीधा ने कहा। तुम्हें वे क्यों नहीं रखे? काम छुड़ा क्यों दिया? सीधा एक छोटा सा उत्तर दिया, वे शहर चले गए। श्री शिवशंकर तय नहीं कर पाए, अपनी पत्नी को बुलाया। वह सीधा की ओर देखकर बोली, पहले जो सब हमारे घर में काम काज किए हैं उससे तो बुरा यह प्रतीत नहीं होता है। उनकी 5 वर्ष की लड़की जिसका नाम था लीला, वो भी घर से बाहर आई और सीधा को देखकर खुशी से बोल उठी, ओ पापा, वह मुझे बहुत पसंद है, उसे भगाना मत, वह हमारे घर में ही रहे। और यही तय हुआ। अब आते हैं सेकेंड पार्ट, जो लेसन का सेकेंड पार्ट है उसको देखते हैं। इसकी शुरुआत आपके टेक्स्ट बुक में सीधा वाज हैंगिंग से शुरुआत होगा और द्रो ए लिटिल गैप से ख़त्म होगा। यहाँ तक आपका हिंदी अनुवाद ये सेकेंड पार्ट में मिलेगा। सीधा को 2 वक्त का भोजन और 4 रुपया मासिक मजदूरी पर नियुक्त किया गया था और इसके बदले उसे कपड़े धोना, बागान का परिचर्या करना, जंगल झाड़ साफ करना, लकड़ी काटना तथा लीला की देखभाल करना आदि कामें सौंपे गए। सीधा खेलने के लिए आओ, लीला जैसे ही उसे बुलाती थी वह सब काम काज छोड़कर उसके पास दौड़कर चला आता था। बागान में एक जगह एक लाल गेंद लेकर खड़ा रहता था। उसके साथ लीला बहुत खुश रहती थी। सीधा लीला की ओर गेंद फेंका करता था और वह उसे वापस कर देती थी। उसके बाद वह यानी कौन? लीला कहा करती थी,
अब गेंद को आकाश की ओर फेंको। सीधा गेंद को सख्ती से पकड़कर 1-2 सेकेंड के लिए दोनों आंखें बंद करके उसे आकाश की ओर उछाल दिया करता था। गेंद जब पुनः वापस आता था तब वह कहता था कि गेंद चांद का स्पर्श करके आया है। तुम देख सकती हो इसमें चांद का कुछ अंश लगा हुआ है। सचमुच इसमें वैसा कुछ है कि नहीं? लीला इसे भली भांति देखने का प्रयास करती थी और कहती थी, कहाँ, कुछ भी तो दिखाई नहीं देता है। सीधा कहता था, तुम्हें अति शीघ्र से इसे देखना होगा क्योंकि वह हवा में विलीन हो जाता है, चांद के निकट वापस चला न जाता है। अब जल्दी करो। वह हाथ की अंगुलियों से गेंद को जोर से पकड़कर एक छोटे छिद्र से उसे दिखाया करता था। अब हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन को पढ़ने वाले हैं। इसकी शुरुआत यस सैड लीला से शुरुआत होता है और ये कहाँ तक आपका होगा? टू फ्लोज अस अबाउट, यहाँ तक का अनुवाद आपको इसमें मिलेगा। चलिए देखते हैं। ओ हाँ, लीला बोली, चांद को देख रही हूँ। क्या चांद बहुत भीगा हुआ है? अवश्य ही, सीधा ने कहा। आकाश में क्या रहता है सीधा? भगवान, उसने कहा। हम लोग यदि छत के ऊपर खड़े होकर दोनों हाथों को फैलाएं तो क्या चांद को छू सकते हैं? उसने कहा। कौन? सीधा ने। नहीं, यह छत के ऊपर खड़े होने से नहीं होगा, लेकिन एक नारियल के पेड़ के ऊपर खड़ा होने से तुम आकाश को छू सकोगी। लीला जानना चाहिए, क्या तुम छुए हो? हाँ, कई बार, सीधा ने कहा। जब भी चांद बड़ा होता है मैं नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसे छूता हूँ। क्या चांद तुम्हें पहचानता है? ये बात लीला पूछ रही है। हाँ, बहुत अच्छी तरह से। अब तुम मेरे साथ आओ, मैं एक अच्छी चीज़ तुम्हें दिखाऊंगा। वे दोनों गुलाब के पेड़ के निकट खड़े हुए। वह उसे दिखाते हुए बोला, क्या तुम चांद देख रही हो? हाँ, ये बात लीला बोल रही है। अब मेरे साथ चलो, उसने कहा और उसे पीछे की ओर ले गया। ठीक, वह प्राचीर के सामने आकर रुका और ऊपर की ओर देखकर कहा, चांद वहाँ भी है। चांद वहाँ भी है तो? लीला तालियां बजाने लगी, विस्मित होकर चिल्लाई, चांद यहाँ है और वहाँ भी था, ये कैसे हुआ? मैंने उसे हम लोगों के साथ साथ चलने को कहा है। ये बात कौन बोला है? तो ये हमारा बात सीधा बोला था। आगे देखते हैं। अब आपके समझ प्रस्तुत होने वाला है फोर्थ पार्ट्स ऑफ द लेसन, जिसकी शुरुआत होने वाला है होगा आपका चैप्टर में देख सकते हैं, लीला रैन इन, और इसका अंत होगा जो पैराग्राफ का अंत में, स्कूल आवर्स वुड एंड। ठीक, चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। लीला दौड़ती हुई गई और अपनी माँ से बोली, सीधा चांद को जानता है। गोधूली बेला में वह यानी कि सीधा उसे गोद में उठाकर घर के भीतर ले गया और वह मत यहाँ लीला को बताया गया है, उसे पढ़ाने लगी। उसके बाद वर्णमाला से पूर्ण किताबों का एक बक्सा, चित्रों के किताब और कई पेंसिल थे। सीधा का शिक्षक बनने में उसे बहुत आनंद मिला। वह सीधा को जमीन पर घुटना मोड़कर बैठाई और उसके 2 अंगुलियों के बीच पेंसिल पकड़ाकर सामने एक कॉपी रखी। उसके पास भी एक कॉपी और एक पेंसिल था। वह आदेश दी, अब लिखो, और वह लीला जो कुछ कॉपी के पन्ने पर लिखी थी उसका नकल करने की चेष्टा की। लीला वर्णमाला की 2-3 अक्षर ही जानती थी और बिल्ली तथा कौवे की भांति कुछ आंकना जानती थी,
किंतु सीधा इन सबों का बिंदु मात्र भी नकल नहीं कर सका। उसे प्रयास करते देख लीला बोली, क्या मैं इस प्रकार कौवे को आंकी हूँ? क्या इस प्रकार मैं भी लिखी हूँ? उसके प्रति उसे दया आई। किसको? लीला को दया आई और उसे दोगुने उत्साह से सिखाने लगी। किंतु उसका यह अच्छा साथी यद्यपि दक्षता के साथ चांद को नियंत्रित कर सकता है, किंतु पेंसिल बिल्कुल ही चला नहीं पाता। फलस्वरूप उसके मन में आया कि लीला उसे तब तक उस स्थान पर रोक कर रखेगी जब तक उसके सख्त ढीठ कलाई में मचोड़ न पड़े। उसे तब यह कहकर शांति मिली कि मालूम होता है तुम्हारी माँ तुम्हें खाने के लिए बुला रही है। ये बात कौन बोल रहा है? सीधा बोल रहा है, बचने के लिए पढ़ाई से। लीला पेंसिल फेंक कर दौड़ती हुई घर से निकल गई और स्कूल खत्म हो गया। यानी यहाँ पर सीधा की जान बची उस पढ़ाई से। आगे चलते हैं। अब आपका 5th पार्ट ऑफ द लेसन का शुरुआत होता है, जिसकी शुरुआत आप देख सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में, आफ्टर डिनर लीला। और इसका जो ख़त्म होगा कहाँ तक ये है, तो वैनिस्ड इनटू नाइट। ठीक, ये आप लोग खोज लीजिएगा, वहाँ का ये अनुवाद हम आपके समझ प्रस्तुत करने वाले हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता होगा तथा आप सभी हमारे इस चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब कर दिए होंगे तथा बेल का आइकन को भी दबा दिए होंगे। धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं। खाने के बाद लीला अपने बिस्तर पर सोने गई। सीता को एक कहानी तैयार रखना पड़ा। वह बिस्तर के निकट जमीन पर बैठकर बहुत ही रोचक कहानियाँ सुनाया करता था। जंगलों के जीव जंतु, स्वर्ग के देवी देवता, जादूगरों की कहानियाँ जो स्वर्ण दुर्ग निर्माण किया करता था, उसे अल्पायु की राजकन्याओं और उसके पालतू जीवों से भरकर रखता था। ये सभी चीज़ों सुनाना पड़ता था। दिन प्रतिदिन वह उसका घनिष्ठ होता गया। कौन? सीता। जब तक वह जागी रहती तब तक वह उससे साथ में रहने के लिए बहाना बनाए रखती थी। जब वह बागान में काम करता या काट काटता, लकड़ी काटता, तब वह मतलब लीला यहाँ बताया गया, उसके पास ही रहती थी। और जब वह, यानी यहाँ पर वह आया सीधा के लिए, कोई सामान लाने के लिए बाजार जाता तो वह भी उसके साथ जाया करती थी। एक दिन शाम में वह चीनी खरीदने गया। कौन? वह मीन्स कौन यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर सीधा के लिए बताया गया, और लीला भी उसके साथ गई। जब वे घर वापस आए तो लीला की माँ की नज़र पड़ी कि लीला जो सोने का हार पहने हुए थी वह नहीं है। लीला अपने कपड़े में खोजबीन की और बोली, मुझे नहीं मालूम। उसकी माँ ने उसे एक थप्पड़ मारते हुए बोली, कितनी बार तुमसे कह चुकी हूँ, उसे गले से उतारकर बक्से में रखो। मिनटों में वह गरज कर बुलाई, सीधा सीधा। जैसे ही सीधा उपस्थित हुआ, लीला की माँ उसे भली भांति निरीक्षण की और सोच बैठी कि छोकरा बहुत ही अद्भुत देखा जैसा दिखता है। वह उससे सोने के हार के विषय में जानना चाहिए। सीधा का गला सूख गया। वह सिट पिटा कर उत्तर दिया कि मुझे मालूम नहीं है। लीला की माँ उसे पुलिस का हवाला देते हुए डराई और धमकाई भी। चूल्हे पर बैठाकर कुछ छोड़ आई है, यह सोचकर क्षण भर के लिए वह रसोई घर में चली गई। लीला बहाना बनाते बनाते उसके पीछे पीछे गई। माँ, मुझे थोड़ा चीनी दो, मुझे भूख लगी है। जब वह पुनः वापस आई, सीधा सीधा कहकर पुकारी, कोई उत्तर नहीं मिला। सीधा रात के अंधेरे में विलीन हो गया था।
गायब हो गया था। Thanks for watching Ray Coaching Centers. Please subscribe our channels. अब हम लोग का शुरुआत होता है 6th पार्ट ऑफ द लेसन्स। इस पार्ट का जो 6ठा भाग है, जो कि मिस्टर शिव शंकर केम होम से शुरुआत होगा आपके टेक्स्ट बुक में, और ये कहाँ तक है? इन ए मूवमेंट तक है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। घंटा भर बाद श्री शिवशंकर घर आए। सब कुछ सुनकर बहुत ही उत्तेजित हुए। थाना जाकर एक अभियोग दर्ज कराएं। खाने के बाद लीला बिस्तर पर सोने के लिए नहीं जाना चाहती थी। सीधा जब तक ना आकर मुझे कहानी सुनाएगा मैं नहीं सोऊंगी। माँ, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती हो। तुम सब समय सीधा को गाली गलौज करती हो, उसे दुखी बनाती हो। तुम इतनी बुरी क्यों हो? किंतु वह जो तुम्हारा हार चुराया है, चोरी करे, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे एक कहानी सुनाओ। ये लीला बोल रही। सो जाओ सो जाओ, माँ बोली। उसे अपने गोद में सुलाने का प्रयास की। माँ, एक कहानी सुनाओ, लीला बोली। अब उसकी माँ के लिए उसे कहानी सुनाना बिल्कुल असंभव था। उनका मन छटपटाने लगा। सीधा की घटना को सोचकर वह आतंकित हो गई, और इस घर का सब कुछ जिसके नखदर्पण में वह डर से थर-थर कांपने लगी और सोचने लगी कि इतने दिनों तक इसे आसे देती रही हूँ। ईश्वर की कृपा है कि हार के लिए लड़की को मारने नहीं दी। सो जा लीला, सो जा, सनेह बोली। लीला पूछ बैठी, क्या तुम हाथी की कहानी नहीं सुना सकती हो? नहीं, माँ बोल रही है। लीला पूछ बैठी, माँ, सीधा इस कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ सकता है? माँ इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे सकी। थोड़ी देर बाद लीला पुनः बोली, सीधा के चले जाने का कारण यह है कि हम लोग जिस तरह घर के भीतर सोते हैं उसे उस तरह सोने नहीं देते थे। माँ, उसे सब समय घर के बाहर ही क्यों सोने देती हो? माँ, मुझे लगता है कि वह हम सबों पर गुस्साए हुए हैं। इतने में शिवशंकर वापस आए। लीला सो चुकी थी। उन्होंने कहा, इस लड़के को काम में रखकर हम लोगों ने कितना बड़ा जोखिम मोल लिया। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक नामजद मुजरिम है। छोटे छोटे बच्चों के गहने चुराने के अपराध में यह अंततः 6 बार जेल जा चुका है। कितनी बार? 6 बार। मैंने जो वर्णन दिया था वह सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर क्षण भर में ही उसे चिन्हित कर लिया। ये कौन बोल रहे हैं? सिद्धा जी बोल रहे हैं। अब आपके समक्ष 7 पार्ट ऑफ द लेसन्स लीला फ्रेंड का शुरुआत होने वाला है, जो कि R.K. नारायण द्वारा रचित है। इसकी शुरुआत आपके टेक्स्ट बुक में वेयर इज़ ही से देखिएगा, पैराग्राफ का शुरुआत होगा, और इसकी समाप्ति जो है लीला रिप्लाइड लॉफली। ठीक, आगे चलते हैं। उनकी पत्नी ने जानना चाहा, वह अभी कहाँ है? पुलिस उसका अड्डा जानता है। शीघ्र ही वह पकड़ा जाएगा। चिंता मत करो। उसे काम पर रखते समय पुलिस से संपर्क नहीं किए जाने के कारण इंस्पेक्टर को बहुत गुस्सा हुआ। 4 दिन बाद लीला के पिता का ऑफिस से
घर वापस आते ही एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक सिपाही सीधा को पकड़ कर ले आया। सीधा सिर झुकाए खड़ा रहा। लीला बहुत दुखी हुई। वह उससे मिलने के लिए सीढ़ी से उतरने और चिल्लाने लगी, सीधा सीधा। इंस्पेक्टर उसे रोकते हुए कहा, उसके निकट मत जाओ। क्यों नहीं जाऊंगी? वह एक चोर है। उसने तुम्हारे सोने का हार चुराया है। चुराए? मुझे और एक नया हार मिल जाएगा, लीला बोली, और सब ने हंस दिया। इसके बाद श्री शिवशंकर सीधा से पूछताछ करने लगे और उनकी पत्नी विश्वासघातकर्ता को लेकर उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। इसके बाद वे सभी उससे जानना चाहें कि हार वह कहाँ रखा है। मैंने वह नहीं लिया, सीधा जमीन की ओर मुंह लटकाए धीरे से कहा। लीला की माँ उससे पूछी, तब तुम हम लोगों को कुछ कहे बगैर भागा क्यों? कोई उत्तर नहीं मिला। लीला का मुंह लाल हो गया। उसने पुलिस से कहा, ओ पुलिस, उसे छोड़ दो, मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, वह एक चोर है तो क्या हुआ? लीला क्रोधित होकर बोली। अब आपके समक्ष 8 पार्ट ऑफ द लेसन का शुरुआत होने वाला है, जिसकी शुरुआत आप देख सकते अपने पैराग्राफ, टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ में, व्हाट ए डेविल, और इसका अंत जो होगा, लीला वाज इन टीयर्स। ठीक, चलिए देखते हैं। इंस्पेक्टर ने टिप्पणी किया, कैसा शैतान हो तुम, इस मासूम बच्ची का हार चुराया? अभी भी समय है, उसे निकाल। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा यदि तुम वादा करो कि ऐसा फिर से नहीं करोगे। लीला ने अपनी मम्मी और पापा, लीला के मम्मी पापा भी इस आवेदन में शामिल हो गए। लीला पूरे घटनाक्रम में काफ़ी परेशान थी और गुस्से में आकर बोली, उसे छोड़ दो, उसने हार नहीं चुराया है। तुम तो बिल्कुल बच्ची हो, इस मामले की विश्वस्त गवाह नहीं हो। इंस्पेक्टर मजाक में ये बात बोला। नहीं, उसने नहीं लिया है, लीला चिल्लाकर बोली। उसके पिता बोले, बात नहीं मानने पर मैं तुम पर नाराज हो जाऊंगा। आधे घंटे के बाद इंस्पेक्टर सिपाही से बोला, इसे थाने ले चलो। मालूम होता है आज रात में उसके साथ हम लोगों को बैठना पड़ेगा। किसके साथ? सिद्धा के साथ। सिपाही सिद्धा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने को प्रस्तुत हुआ। लीला उसे पीछे रोती बिखलाती दौड़ी, उसे मत ले जाओ, उसे यहाँ रहने दो, उसे वापस यहाँ ले आओ। उसने सिद्धा का हाथ पकड़ लिया। सिद्धा उसकी ओर अबाक हो देखता रहा। श्री शिवशंकर लीला को घर के भीतर ले आए। लीला की आंखें गीली थी। थैंक्स फॉर वाचिंग रे कोचिंग सेंटर। आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको हमेशा ही मिलता रहे और जो आपके लिए मददगार हो। अगर और किसी तरह के आपको वीडियो चाहिए शिक्षा से संबंधित किसी भी क्लास का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। ये वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी कमेंट अवश्य करें। अगर इसमें हमें कुछ सुझाव आप दे सके तो उस सुझाव के अनुसार हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे सुधार के लिए। तो 9 पार्ट ऑफ द लेसन, इसका शुरुआत आपका होगा एवरी डे वेंसे और ये ख़त्म होगा इन द हाउस। चलिए देखते हैं। प्रतिदिन शिवशंकर के घर वापस लौटते ही उनकी पत्नी पूछा करती थी, जेवर का कुछ पता चला नहीं? और उनकी लड़की पूछा करती थी, सीधा कहाँ है पिताजी?
वह अभी भी कैद खाने में है। यद्यपि वह अभी भी जेवर के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। शिवशंकर का ये कहना था। वाह, कितना शैतान है वह लड़का। उनकी पत्नी सिहर कर बोली। ओ, इस प्रकार के लोग जो दो एक बार हजात भोग चुके हैं, यानी एक बार जेल जा चुके हैं, उसे किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता, अपना अपराध कदापि कबूल नहीं करता। कुछ दिन बाद लीला की माँ रसोई घर में इमली रखे जाने वाले बर्तन में हाथ डालते ही हार पाई। उसे नल पर ले जाकर अच्छी तरह से साफ सुथरा की। यही था लीला का खो जाने वाला हार। जब उसे लीला को दिखाया गया तो वह बोली, वह मुझे दो, मैं हार पहनना चाहती हूँ। माँ पूछी, इमली के बर्तन में वह कैसे आया? ये हार इमली के बर्तन में कैसे आया लीला, बता। लीला उत्तर दी, किसी प्रकार ऐसे हो गया होगा। माँ पुनः पूछी, क्या तुम उसे छिपा रखी थी? हाँ। लीला बोली, हाँ। फिर माँ पूछी, कब? बहुत दिन पहले, उस दिन। तब तुम पहले क्यों नहीं बोली? ये माँ बोल रही है। लीला बोल रही है, मैं नहीं जानती। जब उसके पिताजी घर आए और सुने तो बोले, अब से लड़की के गले में हार नहीं रहना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं उसे दो एक बार हार को हाथ में लेकर घूमते हुए देखा हूँ। लीला के हाथ में। हो सकता है कहीं वह हार को गमले में रख दी हो। ये भी अपना रंग बदलने लगे सीता जी। और उसके लिए इतना सारा झमेला मोल लेना पड़ा। सीता का क्या होगा? माँ ने पूछा। कल मैं इंस्पेक्टर से कहूँगा, सो जो भी हो, उस जैसे अपराधी को अब घर में नहीं रखूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग रे कोचिंग सेंटर। आशा करते हैं आप सभी इस वीडियो को अब तक सब्सक्राइब कर दिए होंगे तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तथा बगल में ही बेल का आइकन होगा जिसको आप क्लिक कर दीजिएगा, तो आने वाली कोई भी सूचनाएं आप तक सबसे शीघ्र पहुंचेगी। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।